श्री विष्णवे नमः। भारतीय सनातन परंपरा में व्रतों का, पर्वों का बहुत बड़ा महत्व है और उन्हीं पर्वों की श्रृंखला में एकादशी का नाम सभी जानते हैं, करते भी हैं। लेकिन एक हम आपको, हो सकता है आप जानते भी हों, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, ये एकादशी, इसको हम पापांकुशा कहते हैं। ये पापांकुशा है। पाप का भी अर्थ आपको मालूम है और अंकुश का भी अर्थ मालूम है। अंकुश एक अनुशासन कहलाता है और पाप तो पाप है ही है। तो पापों पर भी अनुशासन लगाने वाली ये एकादशी है। इसमें भगवान नारायण का जो पद्मनाभ स्वरूप है, जिसकी नाभि से कमल निकला हुआ है, ऐसे भगवान नारायण का इसमें पूजन का आदेश ग्रंथों में मिलता है। पापांकुशा है ये। पापों पर हम अंकुश कैसे लगाएंगे? तो सबसे अच्छा और सरल सीधा एक उपाय, एक तरीका है कि हमको अपनी आत्मोन्नति के लिए, अपने उद्धार के लिए, परिवार में खुशियों के लिए, जीवन में खुशियों के लिए और ईश्वरीय कृपाओं को पाने के लिए हमें व्रती हो जाना चाहिए। हम व्रती हो, व्रत करें, नियमों में बंधें। व्रत का अर्थ ही यही है कि हमने क्या चाहा, क्या हमारा संकल्प है। संकल्प को लेकर किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आयास करना व्रत कहलाता है, जिसमें संकल्प हो। पहले जिन कार्यों में हम संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे नियम हमें पता रहते हैं, हमारे नियम का हमारे अंदर चिंतन चलता रहता है। इस विधा से जब हम व्रत करते हैं तो हमारा व्रत हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देता है। आपने सुना होगा, यजुर्वेद का एक मंत्र है, व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। हमें क्या चाहिए? हम मनुष्य हैं, पशु नहीं हैं, हम पक्षी भी नहीं हैं। ईश्वर की कृपा से शिक्षाएं भी पाई हैं। बात अलग है, हम व्यावसायिक ज़्यादा हैं। ईश्वर चिंतन में हमारी उतनी रुचि नहीं होती है क्योंकि हमें उसका महत्व नहीं मालूम। महत्व जानने के लिए हम संसार का भी संचालन ठीक से करें, दायित्व है हमारा, लेकिन ईश्वर से भी जुड़े रहें, ये भी दायित्व है हमारा। कहीं हम मनुष्य देह से भटक ना जाएं। तब हम क्या कर लेंगे? जब हम घोड़े गधे बन जाएंगे, मगरमच्छ बन जाएंगे, तब हम क्या कर लेंगे? तो कहीं हमारा जीवन खिसक न जाए, हमारा जीवन उपयोगी सिद्ध हो जाए, इसलिए हमको नियमों में भी बंधना चाहिए। नियमों में बंधने का नाम ही व्रत है। और ये एकादशी का व्रत, जिसका नाम हमने अभी बताया ही है आपको, इसे पापांकुशा कहते हैं। तो पापांकुशा और जो वेद में कहा है, व्रतेन दीक्षा माप्नोति, दीक्षा का अर्थ होता है, आप देखते हैं गुरु जी से मंत्र लेते हैं, इसी को दीक्षा कहते हैं। दीक्षा ली है आपने, दीक्षा शब्द पर कभी विचार ही नहीं करते हैं हम लोग, केवल घिसा पिटा हुआ सा मान लेते हैं दीक्षा शब्द है। दीक्षा का मतलब है एंट्रेंस, दीक्षा का मतलब है प्रवेश, दीक्षा का मतलब है किसी की शरण में जाना, दीक्षा का मतलब है आश्रय ग्रहण कर लेना। ये दीक्षा है। तो जब हम दीक्षा लेते हैं तब हम नियमों में आने लगते हैं। और दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम, जब हम इंटर हो जाते हैं, जब हम प्रवेश कर जाते हैं, जब हम क्लास अटेंड करने लग जाते हैं, उनके नियमों से हम परिचित होने लग जाते हैं, तो फिर हमें दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम, हमारे अंदर दाक्षिण्य आता है, हमारे अंदर कुशलता आती है। और जब कुशलता आ जाती है, किसी विद्या का जब हमें ज्ञान होने लगता है, तो हमें उसमें श्रद्धा, दीक्षा श्रद्धा माप्नोति, श्रद्धा की प्राप्ति हो जाती है। और जैसी श्रद्धा हमें मिली
हम सत्य में प्रवेश कर जाते हैं। इसका सुंदर तरीका है हम व्रत करें अपने जीवन में व्रत कर लें, एक सरलता रखें, ईश्वर से जुड़े रहने का एक तरीका बनाए रखें। और उसमें एक तरीका ये है पापांकुशा एकादशी या एकादशी। 26 एकादशियां पड़ती हैं हमारी, 24 तो बनती ही हैं, और अगर कहीं पुरुषोत्तम मास अधिक मास पड़ गया तो उस वर्ष हमारी 26 एकादशियां पड़ जाती हैं। तरह तरह के उनके अलग अलग नाम हैं। तो लेकिन ये जो एकादशी आ रही है पापांकुशा है, इसमें पद्मनाभ भगवान का स्वरूप याद करते हुए और उनका पूजन हमें करना चाहिए। हमें निराहार रहना चाहिए। गण तो हमारे बहुत सख्त बोल देते हैं, बाद में थोड़ा लचीलापन भी लाते हैं। वो कहते हैं निराहारेण वास्या, आप बिना भोजन के रहें। कहीं कहीं तो बिहार आदि प्रांतों में देखते हैं बहुत कट्टरता है वहाँ। जो लोग व्रत करते हैं बहुत सारे तो पानी भी नहीं लेते हैं। हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं, उनकी योग्यता है, लेकिन एन केन प्रकारेण अन्न के बिना, अन्य चीज़ों का अगर हमारा शरीर साथ नहीं देता है तो अन्य चीज़ों का हम सहारा ले लें। हम फल खा लें, हम कंद खा लें, हम पानी पी लें, हम दूध पी लें। इन नियमों को लेकर के हम व्रत को करें, नियम का पालन करें। और क्योंकि नारायण से एकादशी है और ये पापांकुशा एकादशी है, पाप तो हमसे होते ही हैं। कौन सा क्षण ऐसा है जब हमसे पाप नहीं होते हैं? हम कब झूठ नहीं बोलते? हमारी आंखों में दोष कब नहीं आता? हमारे कानों में दोष कब नहीं आता? हम बुराई सुनना पसंद करते हैं, हम बुरा देखना पसंद कर लेते हैं, दूसरे का बुरा देखते हैं, हमको अच्छा सा लगता है। यही तो हमारे पाप हो जाते हैं। इन पापों से बचने का तरीका एकादशी, और उसमें भी एकादशी में पापांकुशा एकादशी, भगवान नारायण का जो सत्य स्वरूप है परमात्मा का, व्रतेन सत्यम आपनोति, हम सत्यनारायण सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करें और हम झूठ से बचें, निंदा से बचें, चुगली से बचें, भगवान का चिंतन करें, भगवान की पूजा करें। पुरुष सूक्त से भगवान शालिग्राम का हम अभिषेक करें, भगवान नारायण का हम अभिषेक करें, पूजा करें, उनको तुलसी अर्पित करें, उन्हें हम चंदन अर्पित करें। अक्षत हम शालिग्राम को नहीं देते, नाक्षतैर अर्चयेत विष्णु, भगवान नारायण जो शालिग्राम स्वरूप है उनका पूजन अक्षतों से नहीं करें, तो उनकी जगह पर हम सफ़ेद तिल का प्रयोग करते हैं। कहते हम उनको भी अक्षत ही हैं, लेकिन वो तिल होते हैं, सफ़ेद तिल होते हैं। अक्षत की जगह हम तिल का प्रयोग करें, फूल दें। भगवान नारायण को लाल सफ़ेद पुष्प ज़्यादा प्यारे हैं, वो हम अर्पित करें। कमल का पुष्प अर्पित करें, भगवान को फलाहारी भोग लगाएं। और अच्छा हो, एकादशी है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन है। ये हमारा एकादश है। 5 कर्मेंद्रियों का, 5 ज्ञानेंद्रियों का और हमारे मन का एक समुदाय, ये 11 चीज़ों का, इन्हीं पर तो कंट्रोल करना है, इन्हीं को तो शासन में लाना है। और ये जब हमारे एकादश शासन में आ जाते हैं तो हमें परमात्मा की तरफ जाने का हमारा मन होने लगता है, हमारे अंदर प्रेरणाएं आने लगती हैं, हमें संतों की बात अच्छी लगने लगती है। क्योंकि आत्मा की बात होती है वो हमें तभी अच्छी लगती है जब हमारे ज्ञानेंद्रिय, जब हमारे कर्मेंद्रिय और हमारा मन जब व्यवस्थित होता है, अनुशासन में होता है। भगवान का वासुदेव अक्षर, वासुदेव मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण भगवान की गायत्री का जप करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें जो विराट का वर्णन है भगवान का। जब हम ऐसा विराट चिंतन लाएंगे तो हमारे अंदर वैराग्य भावना आने लगेगी। परमात्मा व्यापक है, हमारे आगे है, हमारे पीछे है, हमारे दाएं है, हमारे बाएं है, हमारे ऊपर है, हमारे नीचे है, हम परमात्मा में हैं, परमात्मा हमारे सब तरफ है। ये भाव हमारे अंदर आने लग जाएगा। फिर हम बुराइयों से बचने लगेंगे, फिर हमें बुरा लगने लगेगा। बुरा करने से हम छटपटाते हैं तब जब हम ईश्वर से हट कर के कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जिसमें हमारा पतन होने लगता है, हम उससे बचने लगेंगे। तो ये पापांकुशा हमारे पापों पर अंकुश लगाए, हमें जीवटता दे, हमें अच्छा साहस दे और परमात्मा के प्रति प्यार दे। ये भी कहा जाता है, संसार से भागे फिरते हो, ईश्वर को क्या रिझाओगे। संसार में परमात्मा की रचना से अगर हमको सही से प्यार है
तो परमात्मा से प्यार हो जाएगा। उसमें माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, पड़ोसी हैं, संसार के लोग हैं, गरीब हैं, ये सब हमें जब हमारी निगाहों में ठीक से बैठने लग जाएंगे तो हमें परमात्मा की कृपाएं प्राप्त होने लग जाएंगी। ये पापांकुशा आपका कल्याण करे। आप अनुष्ठान करें, आप जप करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों, 1000 नामों का जप करें। नहीं हो सकता है तो अष्टोत्तर शतनामों का जप करें, पाठ करें, मंत्रों का जप करें और अपना कल्याण करें। भगवान से प्रार्थना हमारी यही है कि ये पापांकुशा आपके अंदर, हमारे अंदर बैठे हुए पापों पर अंकुश लगाए, भगवान नारायण का प्यार हमको प्रदान करे और हमारे अंदर पात्रता आए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप जानते ही हैं, युग ऋषि पूजा एवं अनुष्ठान केंद्र आपकी सेवाओं में निरंतर लगा हुआ है। यहाँ के कुशल ब्राह्मण, विद्वान लोग सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ आपके द्वारा लिए हुए संकल्पों को पूरा करने के लिए, भगवान आपकी इच्छाएं पूरी करे, वो आपकी प्रतिनिधि बन करके आपका पूजा पाठ करने को सदैव समर्पित रहते हैं। चाहे ये पापांकुशा एकादशी की बात है, चाहे वो अन्य व्रतों की बात हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी की बात हो, चाहे वो प्रदोष की बात हो, चाहे वो अमा की बात हो, जो भी जिस तिथि से संबंधित जो भी देवता हैं उनका आप अनुष्ठान कराने के लिए हमको आप अवसर दें। यहाँ के ब्राह्मण और सद्गुरुदेव आपके सदैव शुभ कामना करते हैं, आपके अनुष्ठानों को सफल करने के लिए समर्पित हैं। आपका स्वागत है और हम लोग समर्पित हैं। हरि ओम तत्सत।